Today we will start our new chapter sensory reception, that is the portion of communication 2. इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि सेंसरी रिसेप्टर्स क्या हैं। लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से मैसेज जो है वो नर्व इम्पल्स की फॉर्म में ब्रेन तक कन्वे होता है। इनवर्टिब्रेट्स के अंदर भी हमने उसका नर्वस सिस्टम देखा और वर्टिब्रेट्स के अंदर भी। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये सेंसरी रिसेप्टर्स जो हैं ये कैसे मैसेज को रिसीव करेंगे, किसी स्टिमुलस को सेंस करेंगे और नेक्स्ट उसको जो है वो मैसेज को ब्रेन तक लेकर जाएंगे। अब सेंसरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं कि ये सेंसरी रिसेप्टर्स रिसीव करते हैं किसी भी स्टिमुलस को। स्टिमुलस क्या है कि कोई भी चेंज, कोई एक्सटर्नल या इंटरनल चेंज जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर आ जाए वो स्टिमुलस है। अब इस स्टिमुलस को रिसीव करना, इस स्टिमुलस को डिटेक्ट करना, ये काम होता है सेंसरी रिसेप्टर्स का। और इस स्टिमुलस की रिसेप्शन के बाद, रिसीविंग के बाद ये क्या करते हैं, ये सेंसरी रिसेप्टर्स इस मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं आगे ब्रेन की तरफ। स्किन के अंदर डिफरेंट तरह के रिसेप्टर्स हो सकते हैं, जिसमें टच हैं, प्रेशर के रिसेप्टर्स हैं, वाइब्रेशन के रिसेप्टर्स हैं, टेम्परेचर, पेन, और इसके अलावा भी बॉडी के अंदर बहुत सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। हम पहले जो है वो देखेंगे कि इनवर्टिब्रेट्स के अंदर कौन से रिसेप्टर्स होते हैं और नेक्स्ट फिर वर्टिब्रेट्स के अंदर। सेंसरी रिसेप्टर्स जो हैं इनका काम है कि ये स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। अब इस स्टिमुलस को सेंसरी रिसेप्टर के अंदर कौन रिसीव करेगा? सेंसरी नर्व एंडिंग के बॉडी की जो रिसीविंग पॉइंट है वो उसके अंदर क्या होगा कि सेंसरी नर्व एंडिंग होगी जो कि स्टिमुलस को रिसीव करेगी और फिर वो स्टिमुलस जो है आगे ब्रेन तक कन्वे होगा और वहाँ से फिर जो है नेक्स्ट उसका रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। अब इसमें होता क्या है कि जब स्टिमुलस बॉडी के अंदर आ जाता है, कि स्टिमुलस बॉडी रिसीव कर लेती है, तो उसके बाद ट्रांसडक्शन का प्रोसेस होता है। ये रिसेप्टर्स की एक प्रॉपर्टी है कि जितने भी सेंसरी रिसेप्टर्स हैं वो ट्रांसड्यूसर्स होते हैं। ट्रांसड्यूसर का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि एक एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। अब तमाम जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं वो ट्रांसड्यूसर्स हैं कि ये जो है वो स्टिमुलस को लेंगे, उसको रिसीव करेंगे और उसकी जो एनर्जी है वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे जो कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म होगी। जैसे हमने देखा था कि एक्शन पोटेंशियल जो है वो मैसेज को आगे फर्दर कन्वे करने में हेल्प करता है ब्रेन तक, कि स्टिमुलस आया और उसके बाद जो है वो न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो जाता है जिससे मैसेज आगे ब्रेन की तरफ जाता है। अब इसमें होता क्या कि ये सेंसरी रिसेप्टर एज अ एक्ट करते हैं एज अ ट्रांसड्यूसर, कि ये उस स्टिमुलस को लेकर उसके एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की फॉर्म में और फिर जो है उसको आगे ब्रेन तक कन्वे करते हैं। अब ट्रांसडक्शन का प्रोसेस यही है कि ये जो स्टिमुलस है ये रिसीव करते हैं रिसेप्टर्स और इसको कन्वर्ट कर देते हैं एक्शन पोटेंशियल में, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में, जिसको हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, और फिर मैसेज जो है वो नर्व इम्पल्स की फॉर्म में ब्रेन की तरफ जाता है। यहाँ से देखें कि अगर इस फ्लो शीट को देखें तो स्टिमुलस सबसे पहले आता है बॉडी के अंदर, उसके बाद जो है बॉडी में सेंसरी ट्रांसडक्शन स्टार्ट हो जाती है। सेंसरी ट्रांसडक्शन का मतलब क्या है कि उस स्टिमुलस की जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की फॉर्म में या एक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में, और उसके बाद क्या होता है कि नर्व इम्पल्स की फॉर्म में मैसेज जो है वो आगे कन्वे होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन तक, और उसके बाद जो है वो सेंसेशन या फीलिंग जो है वो प्रोड्यूस होती है। सेंसेशन का मीन कि फीलिंग प्रोड्यूस होती है। कोई भी अगर टच स्टिमुलस आया, किसी भी चीज़ को हमने टच किया तो उसके बाद जो है वो टच स्टिमुलस आगे कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिक सिग्नल के अंदर, और ये सिग्नल जो है फिर उसमें एक्शन पोटेंशियल न्यूरॉन में स्टार्ट हुआ और फिर नेक्स्ट जो है नर्व इम्पल्स की फॉर्म में सिग्नल आया ब्रेन के पास और फिर जो है ब्रेन में फीलिंग आई टच की। इस तरह से ये जो मैसेज है सेंसरी रिसेप्टर्स लेकर जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। अब अगर क्लासिफिकेशन देखें सेंसरी रिसेप्टर्स की कि कितनी टाइप्स होती हैं सेंसरी रिसेप्टर्स की, तो बेसिकली अगर स्टिमुलस की लोकेशन की बेस पे बात करें तो सेंसरी रिसेप्टर्स की 3 टाइप्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलस लोकेशन, कि अगर तो कहीं दूर से कोई स्टिमुलस आ रहा है
तो उसको डिटेक्ट करेंगे टेली रिसेप्टर्स के। काफ़ी जो है वो डिस्टेंट स्टिमुलाई है, जैसे कि विजन है या हेयरिंग है, तो उसको जो रिसेप्टर्स रिसीव करेंगे वो हैं टेली रिसेप्टर्स। अगर कोई स्टिमुलस जो है वो बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट है, आउटर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, जैसे कि प्रेशर है, टेम्परेचर है, वो बॉडी की आउटर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, तो उसको रिसीव जो रिसेप्टर्स करेंगे वो हैं एक्सटीरो रिसेप्टर्स। जो आउटसाइड द बॉडी जो स्टिमुलस है उसको रिसीव करने वाले रिसेप्टर्स हैं वो हैं एक्सटीरो रिसेप्टर्स। थर्ड वन है इंटीरो रिसेप्टर्स। इंटीरो रिसेप्टर्स वो हैं जो कि ऐसे स्टिमुलस को डिटेक्ट करेंगे जो बॉडी की इनर साइड पे प्रेजेंट होगा, इनसाइड द सरफेस ऑफ बॉडी प्रेजेंट होंगे जो स्टिमुलस, उनको जो रिसीव करेंगे रिसेप्टर्स वो हैं इंटीरो रिसेप्टर्स। फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर, ब्लड ऑक्सीजन, इनके लेवल को जो डिटेक्ट करेंगे, जो रिसीव करेंगे रिसेप्टर्स वो हैं इंटीरो रिसेप्टर्स। ये 3 टाइप्स थी ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलस लोकेशन। अब फर्दर जो है वो इनवर्टिब्रेट्स के अंदर और वर्टिब्रेट्स के अंदर डिफरेंट टाइप के सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। पहले हम देखते हैं कि सेंसरी रिसेप्टर्स के बेसिक फीचर्स क्या होते हैं। बेसिक फीचर्स जो हैं ये तमाम सेंसरी रिसेप्टर्स के सेम होते हैं कि जितने भी सेंसरी रिसेप्टर्स होंगे वर्टिब्रेट की बॉडी में या इनवर्टिब्रेट्स की बॉडी में, उन सब के अंदर ये फीचर्स प्रेजेंट होंगे। पहला तो ये कि सेंसिटिव रिसेप्टर सेल्स, हर सेंसरी रिसेप्टर के पास रिसेप्टर सेल्स मौजूद होंगे जो कि स्टिमुलस को रिसीव करेंगे। दूसरा जो इसका बेसिक फीचर ये है कि इसकी प्रॉपर्टी ये है, ये दे रिसीव स्पेसिफिक स्टिमुलस, कि वो हर जो रिसेप्टर है वो किसी ना किसी स्पेसिफिक स्टिमुलस को रिसीव करता है। कि अगर कोई रिसेप्टर टच का रिसेप्टर है तो वो साउंड के जो स्टिमुलस है या साउंड का जो सिग्नल है उसको रिसीव नहीं करेगा। अगर कोई साउंड का रिसेप्टर है तो वो स्मेल के स्टिमुलस को रिसीव नहीं करेगा। यानी कि हर स्टिमुलस के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर बॉडी के अंदर मौजूद होता है। अगर साउंड का स्टिमुलस आया, साउंड सिग्नल्स आया, तो उनको रिसीव भी साउंड के रिसेप्टर्स ही करेंगे बॉडी में। और अगर लाइट का सिग्नल आया तो उसको बॉडी के अंदर लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर्स ही रिसीव करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी जो है, थर्ड बेसिक फीचर सेंसरी रिसेप्टर्स का, वो है स्पेसिफिक न्यूरल पाथवेज। इसका मतलब ये है कि जितने भी स्टिमुलस बॉडी में रिसीव हो रहे हैं वो सब अपने अपने पाथवे पे चलते हुए, अपने अपने रास्ते पे चलते हुए ब्रेन तक पहुंचते हैं। कोई भी किसी के साथ मर्ज नहीं होता। यानी कि अगर साउंड का सिग्नल आ गया तो वो साउंड के जो सेंसर्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, वो उसको रिसीव करते हुए स्पेसिफिक पाथवे के साथ उसको ब्रेन तक लेकर जाएंगे। इसी तरह हर स्टिमुलस का अपना पाथवे होता है, कोई भी किसी के अंदर मर्ज नहीं करता। फोर्थ प्रॉपर्टी है रिकॉग्नाइजेबल सेंसेशन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। के जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं कि जब ये स्टिमुलस रिसीव कर लेते हैं तो उसके बाद ये स्टिमुलस को लेकर जाते हैं ब्रेन तक। तो ब्रेन के अंदर हर रिसेप्टर के लिए स्पेसिफिक एरिया होता है, हर एक के लिए सेपरेट एरिया होता है। कि अगर साउंड का सिग्नल आया है तो उसके लिए ब्रेन में एक सेपरेट एरिया होगा उसको रिसीव करने के लिए। अगर लाइट का सिग्नल आया तो उसको रिसीव करने के लिए ब्रेन के अंदर सेपरेट एरिया होगा। तो हर जो है स्टिमुलस, उसके लिए स्पेसिफिक, उसका पाथवे भी स्पेसिफिक होता है, उसका स्टिमुलस भी स्पेसिफिक होता है, उसके अंदर रिसेप्टर सेल्स जो हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, और उसकी जो सेंसेशन या फीलिंग ब्रेन के अंदर जो प्रोड्यूस होती है वो स्पेसिफिक एरिया में होती है। ये तो थी बेसिक प्रॉपर्टीज सेंसरी रिसेप्टर्स की। नेक्स्ट अब देखते हैं कि इनवर्टिब्रेट्स के अंदर सेंसरी रिसेप्शन किस तरह से होती है, कि किस किस तरह के सेंसरी रिसेप्टर्स जो हैं वो इनवर्टिब्रेट्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। सेंसरी रिसेप्टर्स वो जो कि किसी भी स्टिमुलस को रिसीव कर रहे हैं। अब इनवर्टिब्रेट्स के अंदर 9 डिफरेंट टाइप्स के सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। 9 तरह के रिसेप्टर्स जो हैं इनवर्टिब्रेट्स के अंदर वो कौन कौन से हैं? बैरो रिसेप्टर्स हैं, कीमो रिसेप्टर्स हैं, जियो रिसेप्टर्स हैं, हाइग्रो, फोनो, फोटो, प्रोप्रियो, टेक्टाइल और थर्मो। अब हम नेक्स्ट इनको बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं
कि ये रिसेप्टर्स, इनका फंक्शन क्या होगा और किस तरह से ये स्टिमुलस को रिसीव करेंगे। सबसे पहले बैरो रिसेप्टर्स। अब ये बैरो रिसेप्टर्स जो हैं ये क्या होते हैं, ये किस चीज़ को रिसीव करेंगे, किस स्टिमुलस को रिसीव करेंगे, ये प्रेशर को रिसीव करते हैं बॉडी के अंदर। इनवर्टिब्रेट्स की बॉडी के अंदर प्रेशर को सेंस करने वाले रिसेप्टर्स जो हैं वो कहलाएंगे बैरो रिसेप्टर्स। अब ये जो हैं बैरो रिसेप्टर्स ये क्रस्टेशियंस के अंदर होते हैं, स्क्विड्स के अंदर होते हैं, मोलस्क के अंदर प्रेजेंट होते हैं और काफ़ी सारे इनवर्टिब्रेट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है कि जब भी कोई प्रेशर में चेंज आता है तो उनकी बॉडी के अंदर जो है ये रिसेप्टर्स एक्शन पोटेंशियल को एक्टिवेट कर देते हैं और इससे जो है ऑर्गेनिज्म को पता चल जाता है कि मेरे एनवायरनमेंट में, मेरी सराउंडिंग में प्रेशर के अंदर चेंजिंग आ गई है। तो इनका काम होता है प्रेशर को रिसीव करना, प्रेशर को रिसेप्ट करना, उसके स्टिमुलस को रिसीव करना और फर्दर जो है एज अ रिज़ल्ट ऑर्गेनिज्म उसके रिज़ल्ट में एक्शन प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है कीमो रिसेप्टर्स। सेकेंड, कीमो रिसेप्टर्स। कीमो रिसेप्टर्स वो हैं जो कि केमिकल को सेंस करेंगे। इनवर्टिब्रेट की बॉडी के अंदर डिफरेंट केमिकल्स को सेंस करने वाले रिसेप्टर्स जो हैं ये कीमो रिसेप्टर हैं, कि कोई अगर केमिकल का स्टिमुलस आ गया है तो उसको जो रिसेप्टर्स रिसीव करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, वो हैं कीमो रिसेप्टर्स। अब ये कीमो रिसेप्टर्स जो हैं ये डिफरेंट इनवर्टिब्रेट्स के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर प्रोटोजोआ की एग्जांपल ली जाए तो उसकी बॉडी के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो एसिड को, अल्कली को या सॉल्ट के स्टिमुलस को डिटेक्ट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ कीमो रिसेप्टर, कि उसकी बॉडी के अंदर ये केमिकल रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एसिड को डिटेक्ट कर सकेंगे, अल्कली को डिटेक्ट कर सकेंगे और सॉल्ट के स्टिमुलस को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये स्टिमुलस जो है कोई भी चेंज है इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिज्म के, या तो एक्सटर्नल या इंटरनल, तो प्रोटोजोआ अगर तो एसिडिक कंडीशन में है तो उसको पता चल जाएगा कि वो एसिडिक कंडीशन में है। तो ये किस तरह से पता चल जाएगा कि कीमो रिसेप्टर्स उसकी हेल्प करेंगे ये डिटेक्ट करने में कि इस वक्त जो है वो ऑर्गेनिज्म किस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर रहा है। अगर हम आर्थ्रोपोड्स की एग्जांपल लें तो आर्थ्रोपोड की बॉडी के अंदर जो है वो ये कीमो रिसेप्टर सेंसीला की फॉर्म में होते हैं। ये एक जो है ये क्रॉस सेक्शन है सेंसीला का। इसमें क्या है कि ये आर्थ्रोपोड की बॉडी के अंदर सेंसीला की फॉर्म में कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें होता क्या है कि जो है उनकी बॉडी के अंदर क्यूटिकल होती है, आर्थ्रोपोड्स के अंदर एक लेयर होती है क्यूटिकल। अब इस क्यूटिकल के ऊपर जो है ये होलो हेयर प्रेजेंट होता है। होलो हेयर मीन्स के हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि अंदर से खाली है, और उसके अंदर होता क्या है कि डेंड्राइट की एंडिंग्स होती हैं। एक न्यूरॉन का डेंड्राइट है, सेंसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट्स की एंडिंग्स जो हैं ये इस होलो हेयर लाइक ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ये क्या करती हैं कि ये सेंसरी न्यूरॉन यहाँ से मैसेज को, स्टिमुलस को डिटेक्ट करेगा और फर्दर जो है आगे एक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में मैसेज को आगे बॉडी के अंदर कन्वे करेगा। इसी तरह कुछ इंसेक्ट्स के अंदर क्या होता है, अगर हम एग्जांपल लें सिल्क वॉर्म की, सिल्क वॉर्म यानी कि रेशम के कीड़े की अगर एग्जांपल ली जाए तो उसके अंदर क्या होता है कि जो फीमेल सिल्क वॉर्म मोथ्स होते हैं वो प्रोड्यूस करती हैं एक केमिकल जिसको बॉम्बे गोल भी कहा जाता है। अब ये केमिकल जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, इस केमिकल को फिर जो है मेल सिल्क वॉर्म जो है वो डिटेक्ट करता है और फिर जो है इस तरह मेल और फीमेल के अंदर जो है वो अट्रैक्शन होती है। ये इंसेक्ट्स की एग्जांपल है कीमो रिसेप्टर्स की, कि उनकी बॉडी के अंदर क्या होता है, कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं मेल सिल्क वॉर्म्स की बॉडी के अंदर, जो कि उसको उनके फीमेल की बॉडी से रिलीज़ हुए केमिकल को रिसीव करते हैं, सेंस करते हैं एज अ स्टिमुलस, और फिर जो है वो उनकी बॉडी के अंदर अट्रैक्शन होती है। नेक्स्ट जो हैं वो हैं जियो रिसेप्टर्स। जियो रिसेप्टर्स जो हैं ये डिटेक्ट करेंगे ग्रेविटी को, कि अगर कोई ग्रेविटेशनल चेंजेस आ रहे हैं तो उनको जो सेंस करेंगे, रिसीव करेंगे उसके स्टिमुलस को, वो हैं जियो रिसेप्टर्स।
अब ये काफ़ी इन्वर्टिब्रेट्स की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्रस्टेशियंस के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, गैस्ट्रोपोड्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं जियो रिसेप्टर्स। और इनका काम क्या होता है कि ये एक तो उनकी बॉडी के अंदर ओरिएंटेशन को मेंटेन करते हैं, कि ऑर्गेनिज़म है उसकी बॉडी के अंदर डायरेक्शन को मेंटेन करेंगे कि उसको अपनी बॉडी को किस तरफ मूव करवाना है, ऑर्गेनिज़म को अपनी बॉडी को किस तरफ मूव करवाना है, उसमें ये हेल्प करेंगे उसकी जियो रिसेप्टर्स। अप एंड डाउन मूवमेंट में उसकी बॉडी की अप एंड डाउन मूवमेंट के अंदर भी हेल्प करवाते हैं जियो रिसेप्टर्स। अब ये जो जियो रिसेप्टर्स हैं ये इन्वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टेटोसिस्ट। अगर ये स्टेटोसिस्ट का स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसमें होता क्या है कि एक फ्लूइड फिल्ड चैम्बर होता है, एक कैविटी होती है फ्लूइड फिल्ड जिसके अंदर फ्लूइड होता है, और उसके अंदर जो है वो एक स्ट्रक्चर होता है सॉलिड ग्रैन्यूल से मिलके बना होता है जिसको हम कहते हैं स्टेटोलिथ। और इसके अराउंड क्या होता है कि सेंसरी एपिथेलियम प्रेजेंट होती है जो कि सेंस करेगी, सेंसरी एपिथेलियम प्रेजेंट होगी जिसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे ये शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, ये सीलिया हैं। ये स्टेटोसिस्ट के अंदर क्या होता है कि एक तो स्टेटोलिथ प्रेजेंट होगा, फ्लूइड फिल्ड चैम्बर प्रेजेंट होगा और सेंसरी एपिथेलियम प्रेजेंट होगा जिसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। अब अगर तो हम एग्जांपल लें कि अगर एक एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट है तो वाटर के अंदर उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो गई है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि उसकी पोजीशन चेंज हो गई है और अब उसको अपनी लोकेशन को, अपनी पोजीशन या अपनी ओरिएंटेशन को चेंज करना है। तो जब उसकी पोजीशन चेंज होगी तो ये जो स्टेटोलिथ है ये आके स्ट्राइक करता है इन सीलिया के ऊपर। अगर ऑर्गेनिज्म की ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है तो ये स्टेटोलिथ क्या करेगा, इस सीलिया के ऊपर आकर स्ट्राइक कर देगा। तो जब ये सीलिया के ऊपर आकर स्ट्राइक करेगा तो इनकी बॉडी को जो है वो स्टिमुलस मिल जाता है कि ऑर्गेनिज्म की ओरिएंटेशन चेंज हो गई है। ये सेंसरी एपिथेलियम इसको सेंस कर लेगा और उसको स्टिमुलस मिल जाएगा कि मेरी बॉडी की ओरिएंटेशन जो है वो चेंज हो गई है और अब मुझे इसको प्रॉपर अपनी वापस अगर मूवमेंट करवानी है, वापस रोटेशन करवानी है, तो उसको फिर वो अपनी बॉडी को वापस रोटेट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेटोलिथ एंड स्टेटोसिस्ट। ये तो थे जियो रिसेप्टर्स जो कि प्रेजेंट थे क्रस्टेशियंस के अंदर और डिफरेंट स्फेलोपोड्स के अंदर। इसके अलावा जो है कुछ बरोइंग इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं। बरोइंग इन्वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं कि जो सुरंग बनाकर रहने वाले ऑर्गेनिज़म्स होते हैं। मिट्टी की जो है वो लेयर्स को खोदने के बाद जब उनके अंदर वो बिल्कुल अर्थ के अंदर जाकर जो ऑर्गेनिज़म रहते हैं वो हैं इन बरोइंग इन्वर्टिब्रेट्स। उनके अंदर क्या होता है कि उनको जब मूवमेंट के लिए ना सिर्फ फोटो रिसेप्टर्स, लाइट के रिसेप्टर्स हेल्प करते हैं, बल्कि ये जियो रिसेप्टर्स भी उनकी मूवमेंट के अंदर हेल्प करते हैं बरोइंग इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर। कि जैसे जैसे वो अपनी बॉडी को ओरिएंटेशन अपनी बॉडी की चेंज करते जाते हैं तो ये स्टेटोलिथ जो है ये उनको हेल्प करता है ओरिएंटेशन की डिटेक्शन के अंदर। नेक्स्ट हैं हाइग्रो रिसेप्टर्स। हाइग्रो रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स हैं जो कि वाटर कंटेंट को डिटेक्ट करेंगे, ह्यूमिडिटी को डिटेक्ट करेंगे, नमी को डिटेक्ट करेंगे। अब ये जो रिसेप्टर्स हैं ये भी डिफरेंट इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इनका बेसिक फंक्शन यही है कि ये ह्यूमिडिटी को डिटेक्ट करते हैं। और ये बहुत सिंपल रिसेप्टर्स होते हैं कि अगर कुछ ऑर्गेनिज़म्स ऐसे होते हैं, कुछ इन्वर्टिब्रेट्स ऐसे होते हैं जो कि मॉइस्ट कंडीशन में रहते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि जो ड्राई कंडीशंस में रहते हैं। अब अगर जो ड्राई कंडीशन में रहने वाले इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनके पास इर्द गिर्द जो है इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गई है, तो फिर वो उस इन्वायरमेंट में मूव कर जाते हैं जिसमें ह्यूमिडिटी कम हो। तो उनको जब इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाएगी तो उस ह्यूमिडिटी की डिटेक्शन में हेल्प करेंगे ये हाइग्रो रिसेप्टर्स। नेक्स्ट हैं फोनो रिसेप्टर्स। अब ये जो फोनो रिसेप्टर्स हैं इनका काम क्या होता है, ये वॉइस की डिटेक्शन करते हैं या डिफरेंट वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करते हैं। अगर इन्वर्टिब्रेट के एक फोनो रिसेप्टर का हम क्रॉस सेक्शन देखें,
ग्रास हॉपर की अगर हम एग्जांपल लें, हमने देखा था कि ग्रास हॉपर के जब हमने मसल्स की स्टडी की थी तो उसकी एक्सटेंसर मसल के अंदर हमने देखा था कि ये टिबिया का एक पोर्शन प्रेजेंट था। इस टिबिया के पोर्शन के अंदर क्या होता है कि ये टिम्पैनल ऑर्गन्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फोनो रिसेप्टर। ग्रास हॉपर के जो फोनो रिसेप्टर्स हैं वो टिम्पैनल मेम्ब्रेन की फॉर्म में या टिम्पैनल ऑर्गन की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे टिबिया के अंदर। अगर इसका यहाँ से क्रॉस सेक्शन देखा जाए तो ये इस तरह से है कि इसमें क्या होता है कि ये ओपनिंग्स होती हैं, यहाँ से स्टिमुलस आता है, कोई भी साउंड वेव यहाँ से एंटर होती है उनकी बॉडी के अंदर। जब ये साउंड वेव यहाँ पे एंटर होगी बॉडी के अंदर तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो टिम्पैनम है, टिम्पैनम एक टफ मेम्ब्रेन होती है। ये जो टिम्पैनम है एक टफ मेम्ब्रेन है जिसने कवर किया हुआ है इंटरनल सैक लाइक स्ट्रक्चर को। अब ये टिम्पैनम क्या करती है कि जब इनकी बॉडी के अंदर वाइब्रेशन या साउंड वेव्स जो हैं वो स्ट्राइक करती हैं तो ये टिम्पैनम बीटिंग स्टार्ट कर देती है, बिल्कुल ड्रम की तरह कि ड्रम लाइक इसकी जो है वो वाइब्रेशन शुरू हो जाती है इस टिम्पैनल मेम्ब्रेन की, टिम्पैनम की या टिम्पैनल मेम्ब्रेन की। जब इसकी जो है वो वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी टिम्पैनम के अंदर तो ये वाइब्रेशन क्या करेगी, इन सेंसरी न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर देगी, स्टिमुलेट कर देगी कि ये एक एक्शन पोटेंशियल या जनरेटर पोटेंशियल क्रिएट करें जिनसे ऑर्गेनिज्म को जो है वो साउंड की डिटेक्शन में हेल्प मिलेगी। तो ये तो था टिम्पैनल ऑर्गन या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो कि हेल्प करती है साउंड की डिटेक्शन के अंदर ग्रास हॉपर्स के अंदर। सिमिलरली क्रिकेट्स के अंदर और अगर साइकेडिस की बात करें तो उनकी बॉडी के अंदर भी सेम यही मैकेनिज़्म होता है। इसी तरह से यही ऑर्गन उनके अंदर भी प्रेजेंट होता है जो एक्ट करता है एज अ फोनो रिसेप्टर और रिसीव करेगा साउंड वेव्स को। अब कुछ जो एरेक्निड्स हैं उनके अंदर जो फोनो रिसेप्टर्स हैं उनको कहा जाता है स्लिट सेंस ऑर्गन। अरेक्निड के फोनो रिसेप्टर को साउंड रिसीविंग रिसेप्टर्स को कहा जाएगा स्लिट सेंस ऑर्गन्स। जबकि अगर हम बात करें सेंटीपीड्स की तो उनके जो फोनो रिसेप्टर्स हैं उनको कहा जाता है टोमोसवेरी। यहाँ पे ये दो चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है कि फोनो रिसेप्टर्स जो अरेक्निड्स के अंदर हैं उनका नेम होगा स्लिट सेंस ऑर्गन्स और जो सेंटीपीड्स के अंदर फोनो रिसेप्टर्स हैं उनका नेम है टोमोसवेरी। नेक्स्ट हैं फोटो रिसेप्टर्स। अब फोटो रिसेप्टर्स जो हैं इनके नेम से शो हो रहा है कि ये डिटेक्ट करेंगे या रिसीव करेंगे किसके स्टिमुलस को, लाइट के स्टिमुलस को। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। अगर हम यूनिसेलुलर में देखें तो यहाँ पे यूग्लिना की एग्जांपल है कि इसकी बॉडी के अंदर फोटो रिसेप्टर बिल्कुल फ्लैजेला के पास होता है। यहाँ पे ये जो स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर है ये फोटो रिसेप्टर है यूग्लिना का जो इसके फ्लैजेलम की टिप के ऊपर प्रेजेंट होता है। अब इस फोटो रिसेप्टर को एक शील्ड जो है वो कवर करती है जिसको कहा जाता है स्टिग्मा, जो इसका आई स्पॉट होता है यूग्लिना का। अब ये क्या करेगी, ये स्टिग्मा जो है ये एक्ट करेगी एज अ शील्ड और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी फोटो रिसेप्टर को, यूग्लिना के फोटो रिसेप्टर को। और इसके अंदर प्रेजेंट क्या होगा, इसके अंदर डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और वो पिगमेंट्स किस फॉर्म में होते हैं, वो कैरोटिनॉइड की फॉर्म में होते हैं। कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं यूग्लिना के फोटो रिसेप्टर्स के अंदर। अब ये जो कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स हैं ये हेल्प करेंगे लाइट की डिटेक्शन में और एज अ रिज़ल्ट जो है वो ऑर्गेनिज्म लाइट की तरफ मूव करेगा। हम लोगों ने स्टडी किया था कि यूग्लिना जो है ये मोस्टली मूव करता है लाइट की तरफ, कि जहाँ पे लाइट होगी उस तरफ ये यूग्लिना अपनी बॉडी को ओरिएंट कर लेगा, अपनी बॉडी की डायरेक्शन लाइट की तरफ चेंज कर लेगा। अब उस चेंज को, उस बॉडी की डायरेक्शन को चेंज करने में जो हेल्प करेगा रिसेप्टर वो ये है फोटो रिसेप्टर इन द फॉर्म ऑफ स्टिग्मा जो कि यूग्लिना की बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो आ जाते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है, मोलस्क के अंदर अगर हम बात करें या आर्थ्रोपोड्स के अंदर बात करें तो उसमें मल्टी सेलुलर फोटो रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं।
अब ये जो मल्टी सेलुलर फोटो रिसेप्टर्स हैं ये 3 तरह के हो सकते हैं। एक तो ओसिलस, सेकंड ओमाटीडियम और थर्ड जो है ये कम्प्लेक्स आई। फर्स्ट हम पहले बात करते हैं कि ओसिलस की, कि ये ओसिलस क्या है। ओसिलस जो है ये आर्थ्रोपोड्स के अंदर या मोलस्क के अंदर सबसे जो सिंपलेस्ट आई है वो ओसिलस है। आर्थ्रोपोड्स की बॉडी के अंदर या अगर हम मोलस्क की बात करें तो उनकी बॉडी के अंदर क्या होता है कि सबसे सिंपलेस्ट रिसेप्टर, सिंपलेस्ट आई जो है वो ओसिलस की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। अब ये जो ओसिलस है इसका स्ट्रक्चर कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है इसमें क्या होता है कि इसकी कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर 2 तरह के सेल्स होते हैं। ये जो सेल्स यहाँ इसकी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं ये लाइट एब्जॉर्बिंग सेल्स होते हैं, या इनको लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स भी कह सकते हैं। और इसके बाद ये लाइट सेंसिटिव, इस सरफेस के ऊपर, इसकी इनर सरफेस के ऊपर लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं जो कि लाइट को जो है वो बहुत इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं। अब ये जो लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं इनको हम कहेंगे रेटिन्यूलर सेल्स। जो लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं जो इनर सरफेस पे प्रेजेंट हैं वो है रेटिन्यूलर सेल्स, और जो लाइट एब्जॉर्बिंग सेल्स हैं जो बैक सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं या आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं ओसिलस की, वो हैं लाइट एब्जॉर्बिंग सेल्स। अब होगा क्या कि जब लाइट एब्जॉर्बिंग सेल्स यहाँ से लाइट एब्जॉर्ब करके आगे ट्रांसफ़र करते हैं रेटिन्यूलर सेल्स में जो कि लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं, तो वो सेल्स जो हैं वो आगे फर्दर अटैच होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स के साथ। ये यहाँ पे जो है ये सेंसरी न्यूरॉन्स, ये जब लाइट सेंसिटिव सेल्स रेटिन्यूलर सेल्स सेंसरी न्यूरॉन्स के अंदर लाइट को जो है वो रिसीव कर लेंगे स्टिमुलस को, तो ये सेंसरी न्यूरॉन्स आगे एक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में मैसेज को ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर देंगे और ऑर्गेनिज्म को पता चल जाएगा कि ये लाइट की इंटेंसिटी कितनी है या लाइट की डायरेक्शन क्या है। अब ये ओसिलस जो हैं इनका काम सिर्फ ये होता है कि ये लाइट की डायरेक्शन को डिटेक्ट करते हैं या उसकी इंटेंसिटी को, कि जो जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जिन मोलस्क्स के अंदर या जिन आर्थ्रोपोड्स के अंदर ओसिलस आई प्रेजेंट होती है वो सिर्फ लाइट की डायरेक्शन को डिटेक्ट कर सकते हैं या उसकी ओरिएंटेशन को, के लाइट की जो है वो ओरिएंटेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं या उसकी इंटेंसिटी को, कि लाइट किस तरफ से आ रही है और कितनी जो है वो शिद्दत के साथ लाइट उनकी बॉडी पे स्ट्राइक कर रही होती है। इनकी जो है इनके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती कि ये किसी भी चीज़ की प्रॉपर इमेज जो है वो ऑब्ज़र्व कर सकें, यानी कि इनकी आई जो है वो इतनी डेवलप नहीं होती कि ये किसी भी चीज़ की इमेज को जो है वो प्रॉपरली ऑब्ज़र्व कर सकें। वेल डेवलप्ड विजन नहीं होती इनके अंदर। तो ओसिलस का फंक्शन जस्ट इतना है कि लाइट की डायरेक्शन और इंटेंसिटी को डिटेक्ट करना। नेक्स्ट जो मल्टी सेलुलर फोटो रिसेप्टर हैं वो हैं ओमाटीडियम। ये जो ओमाटीडियम है इनको हम कहते हैं कंपाउंड आइज। ये तो थी ओसिलस जो कि सिंपल आई थी मोलस्क के अंदर और आर्थ्रोपोड के अंदर। अब कुछ मोलस्क और आर्थ्रोपोड्स के अंदर क्या होता है कि कंपाउंड आई प्रेजेंट होती है। ये जो कंपाउंड आई होती है ये कन्वेक्स शेप स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे अगर देखें तो ये कन्वेक्स शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो ये कंपाउंड आई, इस कन्वेक्स शेप्ड स्ट्रक्चर को हम कहेंगे ओमाटीडियम। ये जो ओमाटीडियम है इसका फंक्शन क्या होता है कि ये यहाँ पे देखें कि ये जितने भी स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं ये सब ओमाटीडियम है। अब इस हर ओमाटीडियम के साथ जो है ये ऑप्टिक नर्व अटैच होती है। हर ओमाटीडियम से एक एक ऑप्टिक नर्व निकलती है। ये ओमाटीडियम के ऊपर जब लाइट स्ट्राइक करेगी तो ये ऑप्टिक नर्व्स जो हैं आगे फर्दर मैसेज को रिसीव करेंगी, लाइट के स्टिमुलस को रिसीव करेंगी और उनको जो है फर्दर ट्रांसफ़र करेंगी आगे बॉडी के अंदर इन द फॉर्म ऑफ एक्शन पोटेंशियल। अब जो ओसिलस है उसका फंक्शन हमने देखा था कि ये सिर्फ लाइट की डिटेक्शन को डायरेक्शन को डिटेक्ट करेगी और लाइट की इंटेंसिटी को डिटेक्ट करेगी।
लेकिन जो ओमाटीडियम है, कंपाउंड आई है, इसका फंक्शन क्या होता है कि ये लाइट की डायरेक्शन को भी डिटेक्ट करती है, उसकी ओरिएंटेशन को भी डिटेक्ट करती है, और उसके साथ साथ जो है ये कलर की विजन के अंदर भी ऑर्गेनिजम्स में हेल्प करती है। अगर हम आर्थ्रोपोड्स की बात करें तो उसमें कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो कलर्स को भी देख सकते हैं, कलर्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसमें जो है वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है हनी बी की, कि हनी बी जो है ये नेक्टर प्रोड्यूसिंग एक इंसेक्ट है जो कि नेक्टर को ड्रिंक करती है इन फ्लावर से। अब जो फ्लावर के कलर्स हैं उसको हनी बी इजीली डिटेक्ट कर सकती है। अब जो फ्लावर के कलर्स को हनी बी डिटेक्ट करेगी, उसमें इसकी हेल्प कौन करेगी? ये ओमाटीडियम आई, कॉम्प्लेक्स आई। तो इसका जो है नेक्स्ट अब फर्दर थर्ड टाइप जो है वो ऑक्टोपस की आई है। यहाँ पे हमने कहा कि मल्टी सेलुलर जो हैं फोटो रिसेप्टर, उसमें 3 टाइप्स हैं, ओसिलस, ओमाटीडियम और थर्ड वाली जो है ये कम्प्लेक्स कैमरा आई। यहाँ पे ये ऑक्टोपस की जो आई है ये इसको हम कहेंगे कम्प्लेक्स कैमरा आई। यहाँ पे कंपैरिजन किया गया ह्यूमन आई का और ऑक्टोपस आई का। जो ऑक्टोपस की आई है इनवर्टिब्रेट्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो वेल डेवलप्ड आई है वो ये ऑक्टोपस की आई है, जिसको कम्प्लेक्स कैमरा आई कहेंगे। इसको कंपेयर किया गया है यहाँ पे वर्टिब्रेट की आई के साथ, ह्यूमन की आई के साथ, कि इनका स्ट्रक्चर जो है, इसकी आई का स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर होता है ह्यूमन की आई की तरह, कि जिस तरह ह्यूमन की आई है उसी तरह ऑक्टोपस की आई होती है। लेकिन ये इनवर्टिब्रेट आई है और ये सबसे ज़्यादा वेल डेवलप्ड इनवर्टिब्रेट्स के अंदर जो आइज़ हैं वो इनकी आइज़ होती हैं, कम्प्लेक्स कैमरा आइज़। अब इनके अंदर सेम स्ट्रक्चर है जिस तरह ह्यूमन आई के अंदर है। आईलिड भी प्रेजेंट है, कॉर्निया भी है, प्यूपल भी है, आइरस भी होता है, सीलरी मसल्स भी होती हैं, लेंस भी है, रेटिना भी है और ऑप्टिक नर्व्स भी हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन आई, कि जो ह्यूमन की आइज़ हैं उनके अंदर क्या होता है, जो रेटिना के अंदर डीपर लेयर्स में रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो ऑक्टोपस की आई की अगर बात करें तो इसके जो रिसेप्टर सेल हैं ये डीप लेयर में नहीं होते, जबकि इसकी लेयर के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं। इन दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है कि जो ऑक्टोपस की आई है उसमें रेटिना के अंदर जो रिसेप्टर सेल्स हैं वो डीप नहीं प्रेजेंट होंगे, बल्कि सरफेस के ऊपर ही प्रेजेंट होंगे। लेकिन ह्यूमन की आई के अंदर जो रेटिना के अंदर रिसेप्टर सेल्स होंगे वो डीप सरफेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और एक डिफरेंस तो ये होता है, और दूसरा डिफरेंस इनमें ये होता है कि ह्यूमन की जो आई है उसमें एक ब्लाइंड स्पॉट प्रेजेंट होता है। यहाँ पे अगर देखें तो इसकी जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं ह्यूमन की आई की, वो इस ब्लाइंड स्पॉट के साथ अटैच होती हैं, जो कि लाइट की स्टिमुलस को फर्दर एक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर जाती हैं। जबकि अगर यहाँ पे देखें तो ऑक्टोपस की आई के अंदर ब्लाइंड स्पॉट प्रेजेंट नहीं होता। इसकी जो ऑप्टिक नर्व्स हैं या ऑप्टिक गैंग्लियॉन्स हैं वो डायरेक्टली रेटिना के साथ अटैच होती हैं। तो ये तो थी इनवर्टिब्रेट्स की आइज़ का स्ट्रक्चर। ये डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनकी प्रैक्टिस आप लोगों ने लाजमी करनी है डायग्राम्स की। तो फोटो रिसेप्टर्स में हमने देखा 2 तरह के रिसेप्टर्स थे, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर जो थे वो 3 टाइप्स थी उनकी फर्दर। एक तो 3 तरह की आइज़ थी इनवर्टिब्रेट्स के अंदर मल्टी सेलुलर आइज़, एक तो ओसिलस, दूसरी ओमाटीडियम और तीसरी कम्प्लेक्स कैमरा आई। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे, प्रोप्रियो रिसेप्टर्स। नेक्स्ट जो टाइप है रिसेप्टर्स की वो है प्रोप्रियो रिसेप्टर। अब ये जो प्रोप्रियो रिसेप्टर्स हैं इनका काम क्या होता है, ये रिसेप्ट करते हैं, रिसीव करते हैं किसके स्टिमुलस को, स्ट्रेच के स्टिमुलस को। कि अगर तो इनवर्टिब्रेट की बॉडी के अंदर किसी भी तरह का कोई स्ट्रेच आ गया, कोई टेंशन आ गई है, कोई खिंचाव पैदा हो गया उनकी बॉडी के अंदर, तो उस स्टिमुलस को जो रिसीव करेगा, उस चेंज को जो डिटेक्ट करेगा रिसेप्टर, वो है प्रोप्रियो रिसेप्टर। अब ये जो प्रोप्रियो रिसेप्टर्स हैं, यहाँ पे एग्जांपल ली गई है क्रेफिश की। ये क्रेफिश जो है ये एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट है, वाटर लिविंग इनवर्टिब्रेट है।
अब जब ये पानी में मूव करती है तो इसकी बॉडी इस तरह से कर्व बनाती है। जब ये बॉडी इसकी कर्व बनाएगी तो यहाँ पे इसकी बॉडी के अंदर जो है वो मसल्स के अंदर स्ट्रेच आ जाता है। यहाँ पे ये देखें कि इस पोर्शन को अगर हम इनलार्ज करके देखें तो ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो हैं ये क्या करेंगे कि यहाँ पे एक्सटेंसर मसल्स के साथ न्यूरॉन्स अटैच होते हैं इस तरह से। ये एक्सटेंसर मसल्स हैं और ये उसके ऊपर सेंसरी न्यूरॉन है। अब ये जब मसल जो है वो स्ट्रेच कर जाएगा, इसमें खिंचाव पैदा हो जाएगा, तो ये सेंसरी न्यूरॉन जो है उसके डेंड्राइट्स भी उसके साथ ही जो है वो स्ट्रेच कर जाएंगे और उसके बाद इनको जो है वो मैसेज मिल जाएगा कि अब इसकी बॉडी के अंदर स्ट्रेच प्रोड्यूस हो चुका है और फिर वो क्या करेंगे, फर्दर इस मैसेज को एक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में आगे नर्वस सिस्टम तक ट्रांसमिट कर देंगे। तो इस तरह से जो प्रोप्रियो रिसेप्टर्स हैं वो स्ट्रेच को या टेंशन को जो है वो बॉडी के अंदर डिटेक्ट करते हैं और ये आर्थ्रोपोड्स के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं और डिफरेंट मोलस्क के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं और क्रस्टेशियंस के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हैं टेक्टाइल रिसेप्टर्स। अब जो टेक्टाइल रिसेप्टर्स हैं ये हैं टच रिसेप्टर्स के जो टच को जो है वो टच के स्टिमुलस को रिसीव करेंगे, उनको टेक्टाइल रिसेप्टर्स कहेंगे इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। और ये जो है ये डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट हो सकते हैं, ब्रिसल्स की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। ब्रिसल्स हम कहेंगे जैसे हार्ड हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इनवर्टिब्रेट की बॉडी के ऊपर वाली साइड पे प्रेजेंट होंगे, जो कि जब इनवर्टिब्रेट्स जो हैं वो मूव करेंगे, अगर ग्राउंड पे सपोज मूव करते हैं तो वो ब्रिसल्स जो हैं वो उनको सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होने में हेल्प करेंगे कि उनको पता चल जाएगा कि अब हम ग्राउंड के ऊपर मूव कर रहे हैं, तो वो टच रिसेप्टर्स जो हैं वो उनकी हेल्प करेंगे मूवमेंट के अंदर। तो वो ब्रिसल्स की फॉर्म में हो सकते हैं, स्पाइंस की फॉर्म में हो सकते हैं और उसके अलावा सिटी की फॉर्म में हो सकते हैं जैसे हमने अर्थ फॉर्म में देखा था, और उसके अलावा ट्यूबरकल्स की फॉर्म में हो सकते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में हो सकते हैं उनकी बॉडी की आउटर सरफेस के ऊपर। नेक्स्ट जो लास्ट टाइप है इसकी दैट इज़ थर्मो रिसेप्टर। अब जो थर्मो रिसेप्टर्स हैं इनके नेम से शो हो रहा है कि ये थर्म मीन्स हीट, हीट को जो रिसेप्टर्स रिसीव करेंगे, हीट के स्टिमुलस को या टेम्परेचर के चेंज को जो रिसीव करेंगे, जो डिटेक्ट करेंगे रिसेप्टर्स, वो हैं थर्मो रिसेप्टर्स। अब कुछ इनवर्टिब्रेट्स जो हैं वो वार्म इन्वायरमेंट में रहते हैं और कुछ जो हैं वो कोल्ड इन्वायरमेंट में रहते हैं। अब अगर जो है वार्म इन्वायरमेंट में रहने वाले इन्वर्टिब्रेट्स के इन्वायरमेंट में कोई चेंज आ गया, उनके टेम्परेचर में कोई चेंज आ गया और उनका टेम्परेचर जो है वो कूल होना स्टार्ट हो गया, तो इस चेंज को जो डिटेक्ट करेंगे रिसेप्टर्स वो हैं थर्मो रिसेप्टर्स। और इस तरह ऑर्गेनिज्म को पता चल जाएगा कि मेरे इन्वायरमेंट में अब चेंजिंग आ गई है और अब मुझे यहाँ से मूव करके तो वार्मर इन्वायरमेंट में जाना है। और इसी तरह कूलर इन्वायरमेंट वाले ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी यही प्रोसेस होगा। और अगर हम लीचेस की एग्जांपल लें तो लीचेस की बॉडी के अंदर भी क्या होता है कि थर्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उनको हेल्प करते हैं डिटेक्ट करने में अपने वार्म ब्लडेड होस्ट के अंदर। लीच मोस्टली क्या होती है कि ये ब्लड के ऊपर फीड करती है, अपने होस्ट के ब्लड के ऊपर, कि ये बॉडी के साथ अटैच हो जाती है और वहाँ से ब्लड जो है वो सक करती है। तो इसको जो लीच को रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स हेल्प करेंगे वार्म ब्लडेड होस्ट को फाइंड करने में। तो यहाँ तक तो हमारा ये टॉपिक था इनवर्टिब्रेट्स के अंदर किस किस तरह से सेंसरी रिसेप्शन होती है और कौन कौन से सेंसरी रिसेप्टर्स इनवर्टिब्रेट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वर्टिब्रेट्स के सेंसरी रिसेप्टर्स को। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो या कहीं से कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप मुझे जो है वो मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। और उसके अलावा डायग्राम्स की प्रैक्टिस साथ साथ करते रहें। डायग्राम्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डायग्राम्स की प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए एक ये है कि आप डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर लें तो डायग्राम्स की जो पिक्स बनाएं और उन पिक्स को जो है एडमोडो पे शेयर कर दें या व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें।